और मैं 12 मास लगभग 12 महीना हो गया होगा खाता हूँ। तो चौन ऋषि का तो जोबन आया है, उसी के नाम से इस आंवले के मिश्रण का नाम च्यवनप्राश पड़ गया। लेकिन चौन ऋषि का च्यवनप्राश अभी भी अपनी सच्चाई तो लिए हुए, लेकिन फैक्ट्री वाले तो आंवलों का ऐसा वैसा मौसम में पटो चाहे कभी भी आए बनाया और भर दिया और एडवर्टाइज कर दी। लाखों रुपया तो प्रचार में लगाते और करोड़ों रुपया कमाने का उद्देश्य होता है। तो 34 चीजें और 24 चीजें क्यों डालेंगे, 34 में क्यों उबालेंगे, कहाँ से इकट्ठी करेंगे वो उतनी सारी। अपने पास तो है, हजारों साधक है, काम बट जाता है, आराम से हो जाता है। हाँ, किसी को फार्मूला चाहिए, नो लॉस नो प्रॉफिट के भाव से कोई समिति बनाए और दे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो खैर, औषधि शरद पूनम के बाद आंवला जो टूटता है, शरद पूनम की रात की किरण लेकर जो फल फलता है, वो फल ज्यादा प्रभावशाली होता है, वो वीर्यवान माना जाता है। तो परसों सुबह जो आंवला टूटेंगे वो आज सुबह की अपेक्षा परसों सुबह वाले ज्यादा बढ़िया रहे। अब मैं शरद पूनम आ रही इसलिए थोड़ा सा उस पर आपका ध्यान दिलवा रहा हूं। चंद्रमा के किरणों से पित्त शमन होता है। चांदनी की अपनी महिमा है, गर्मी संबंधी रोगों को हरने की क्षमता है, शीतलता और प्यास को शीतलता देता है, ताप हरता है, आह्लाद देता है। और वे पूनम की पूर्णिमा के किरण तो और प्रभावशाली है, और उसमें भी शरद पूनम के किरण विशेष हितकारी है। शरद पूनम की रात को गाय के सींग में गोबर भर दे और वो 2 फीट गहरे खड्डे में सींग का मोटा हिस्सा धरती में और पतला ऊपर से फिर एक लेयर गोबर और मिट्टी का लगा दे। 6 महीने के बाद निकले तो वो खाद 25,000 रुपए किलो की बन जाती, ऐसा मैंने सुना है, एक किताब में भी आया। वो 30 ग्राम खाद पानी में घोल बनाकर खेत में स्प्रे करो तो 1 एकड़ जमीन आपकी उर्वर हो जाएगी और कीटनाशक बन जाएगी। किसानों को ये कथा का हिस्सा कैसेट से समझा देना। अपनी निवाई गौशाला में कल रात को ये प्रयोग शुरू किया जाएगा, खाद बनाने का व्यवस्था कर दी गई। 100-200 सिंह हैं, 4000 गाय हैं अपने पास, तो कई गाय राम शरण हो जाती है, सिंह संभाल के रखे हैं। जो कसाई खाने जा रही थी फिर अपने आश्रम में संभालना चालू किया, तो उसमें कुछ गाय तो बेचारी कभी कभी चल बसती है, तो उसके सींग संभाल के रखे। ये प्रयोग भी करेंगे अपन। आप चंद्रमा की किरणों का प्रयोग खाद बनाने के लिए ना करो तो कोई बात नहीं। आप पेड़ पे पौधा बोते हैं तो शरद पूनम के 20 दिन पहले तुमने बीज बोया या पेड़ पौधा बोया, और शरद पूनम की रात को जो बीज बोया और पेड़ पौधा बोया, तो उसके अधिक सुखदायी और अच्छे रसमय फल का आपको दर्शन हो जाएगा। समझो आज से 25 दिन पहले 20 दिन पहले आपने जो खेती कर रखी है वो, और शरद पूनम की रात को जो बीज बोया वो आपको खेती में शरद पूनम की रात का फायदा मिल जाएगा। वो 20 दिन पहले के हैं, 25 दिन पहले के हैं, और वो शरद पूनम की रात के हैं। तो जब वृक्षों पर, गोबर पर, गाय के सींगों पर, समुद्र पे और तमाम जल अंश पर पूनम के किरणों का और पूनम के दिवस का प्रभाव पड़ता है, तो आपके 7 धातुओं पे भी प्रभाव पड़ता है। और शरद पूनम के दिन उन 7 धातुओं पर आपका विशेष सात्विक प्रभाव पड़े, इसलिए आप सफेद चावल, सफेद दूध, सफेद मिश्री, सफेद चंद्रमा के किरण और सफेद वस्त्र का पंचम करके, पंचीकृत करके आप फायदा उठाएं। हो सके तो सफेद चांदी के गहने अथवा बर्तन भी उस खीर में डाल दे, अथवा उसी चांदी के बर्तन में खीर रखें।
आज जहां देखो टेंशन टेंशन, तनाव तनाव, बच्चे भी तनाव में तने जा रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, न पास होता, और तनाव तनाव में आत्महत्या अथवा कर लेते या घर से भाग जाते। तनाव तनाव में गोली ले गए, दर्द 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 दर्द। 24 आदमियों को मार गिराया छोरे ने, और 20 आदमी जख्मी हो गए, थोड़ा सा लगा, एक को लगकर दूसरे को गोली लगी। पिक्चर देखते और मानसिक तनाव से तने जाते, एक्सीडेंट होते हैं कईयों का तनाव के कारण, हार्ट अटैक होता है, उसमें 98% मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव है। लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें भी तनाव है 95%। तो शारीरिक तनाव का फल क्या होता है, जिसे टेंशन कहते हैं। शारीरिक तनाव अति आलस्य, अति आहार, अति निद्रा अथवा अति परिश्रम, इससे शारीरिक तनाव होता है। अति से, अति आहार, पाचन से ज्यादा खाया, ऐसा नहीं कि वो 250 खाता और मैंने 100 ही खाया, लेकिन तू 90 ग्राम पचा सकता है हलवा और वो 300 ग्राम पचा सकता है, तो उसके लिए तो 250 कम है और तेरे लिए 100 ग्राम ज्यादा है। पचाने की कैपेसिटी से थोड़ा भी ज्यादा खाया तो उसे अजीर्ण बोलते। जिस दिन आप पचाने से ज्यादा खाया तो उस शाम को या तो दूसरे दिन आपके शरीर में शरीर टूटना लगेगा, थकान सी लगेगी, पैरों की पिंडियों में थोड़ा दर्द सा होने लगेगा। तो अब थोड़ा खाने में ब्रेक लगाओ, नहीं तो वैसा ही अधिक खाते रहे तो तीसरे चौथे दिन बुखार आएगा। कच्चे रस को पकाने के लिए, बुखार को दबाने के लिए गोलियां खाई तो लीवर और किडनियां आगे चल के खराब होगी। आप हकीम के यार सदा बीमार नहीं, शरीर टूटता है, कुछ अधिक खाया है, भारीपन लगता है, एसिडिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अपन अजीर्ण बोलते। तो अजीर्ण से बच लेना चाहिए। अजीर्ण हो तो थोड़ी हरड़ खा लेना चाहिए, सौंफ खा लेना चाहिए, थोड़ा पानी अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि अजीर्ण का भारीपना हट जाए। तो अति आहार अथवा अति भूखामरी, अति परिश्रम अथवा मौसम की अदल बदल से भी शारीरिक तनाव की संभावना होती है। तो मौसम की अदल बदल हो तब भी थोड़ा कम खाए और मौसम के अनुकूल खुराक कर ले। जैसे अब ये वसंत ऋतु है तो पित्त का प्रकोप है, तो अब क्या करें, पित्त शामक वस्तु खाएं। और इसी ऋतु में आंवले होते पित्त शामक है। इसी ऋतु में दूध आदि अधिक लेना चाहिए। इसी ऋतु में ताप पैदा करने वाली जैसे हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, अधिक ना खाएं, कम खाएं। अथाना खट्टा आचार पाचार ना खाएं। इसी ऋतु में थोड़ी परहेज करें तो आप पित्त के प्रकोप से बच जाएंगे। अथवा फिर भी गर्मी अधिक है तो इस ऋतु में हरड़ का फाका ले ले रात को, अथवा सुबह जल्दी गर्म पानी से जुलाब हो जाए 2, 5, 6, 7। अगर 10 जुलाब के अंदर अंदर होता तो ठीक है, और अधिक रोकना है तो खिचड़ी में घी डाल के खा लो, दस्त रुक जाएंगे। लेकिन वमन आता है तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की पढ़ाई में ऐसी कमी रखी हुई है कि वमन इसलिए आता है कि आपने जो खाया है आपका जठरा पचाने में सक्षम नहीं है, तो वो नाड़ियां जो अनुकूल नहीं है उसको धकेल के बाहर निकालना चाहती है, इसलिए उल्टी कराती। तो बेवकूफ लोग क्या करते, उल्टी आती है तो गोली दे देते, ताकि आपके प्रतिकूल आहार को रोकने वाले स्नायु है वे मूर्छित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, चुप बैठ जाएं। जैसे कोई बोलने जाता और गला घोंट दो, तो वमन आता है अथवा दस्त होते तो उसको तुरंत नहीं रोकना चाहिए। वो आपके शरीर के गंदगी को, मैल को वमन से अथवा दस्त से निकालना चाहती है प्रकृति, और आप ज्यादा चतुराई बनाकर उस रोग को फिर अंदर ही अंदर सड़ता हुआ जठरा में और फिर आपके शरीर के नस नाड़ियों में वो रोग पड़ा रहेगा। जो रोग प्रति